तो भाई दिल्ली में तो हमने देखा किस तरह से घमासान चल रहा है और जो कॉकरोच हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यानी कि दिल्ली पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए कॉकरोचों के ऊपर, उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ये आंसू गैस के गोले जो कॉकरोचों के ऊपर छोड़े गए हैं यही सरकार के लिए दमे की बीमारी तो नहीं बन जाए। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि भाई उसके बालक कॉकरोच में तब्दील हुए। हर माँ बाप ने चाहा हुआ है कि भाई उसका बालक डॉक्टर बने, उसका बालक इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। कॉकरोच बनने की चिंता सबको है, उनको भी है जिनके बच्चे कॉकरोच बन चुके हैं और उनको भी है जिनके बच्चे कॉकरोच बनने की कगार पे हैं। चिंता सबकी है, समाधान क्यों करो, ये बड़ा मामला है। और भाई कॉकरोच नाम सुनते घिन आवे है क्योंकि कॉकरोच के अंदर कई सारे हानिकारक बैक्टीरिया हुए हैं। और भाई जब एक इंसान जो है कॉकरोच बन जाए है तो वो कॉकरोच से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सके है। फिलहाल जो है जंतर मंतर और संसद की ये जो तस्वीरें हैं जो पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड वाइड वायरल होने लग रही हैं, इन तस्वीरों ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि भाई ये जो है इस तरह की जो तस्वीरें बन गई हैं जिसके ऊपर सरकार जो है फिलहाल काबू नहीं पाने लग रही। इसका गिला गिला है इस आंदोलन के, यानी कि ये जो आंदोलन जो बन गया है 20 जून की अगर मैं बात करूँ तो 20 जून तक पहले यहाँ हजारों की संख्या में थे मात्र, जबकि एक ब्लास्टिंग टाइप में संख्या बढ़ी और ये जो देखते ही देखते जंतर मंतर के ऊपर लाखों की भीड़ जमा होगी। और इसमें भाई कूद के विपक्षी दलों की अगर मैं बात करूं, कई सारे दूसरी पार्टियों के नेताओं की बात करा तो वह भी इसमें पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल की बात करा तो पंजाब को छोड़ के सीधा दिल्ली पहुंच गए। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो वो भी जंतर मंतर पर पहुंच गए। यानी कि कई सारे राजनीतिक नेताओं का जमावड़ा बन गया जंतर मंतर। आज से पहले भी पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट्स का दावा है कि 100 से 150 पेपर जो है वो लीक हुए और उनके ऊपर बार बार बात रखी गई, लेकिन इतना बड़ा बवाल जो है वो पहली बार हुआ है। देखो कोई भी जो आंदोलन है जब वो परचम पर यानी अपने पीक टाइम पर जावा है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, यानी कि उसका इंजन और उसका ईंधन और उसका एरोडायनेमिक सिस्टम, एरोडायनेमिक बॉडी। इसका जो ईंधन है वो बने, अभी पेपर लीक जो मामला होया वो तो बने इसका ईंधन, और भाई इंजन बने सोनम वांगचुक, और इसकी एरोडायनेमिक बॉडी बनी सोशल मीडिया, जिसके चलते ये कि पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो पूरा पीक लेवल पर पहुंच गया। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो वीपी सिंह ने आरक्षण का ऐलान कराया था 27%, जिसमें कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह को मतलब जो है ना त्याग पत्र देना पड़ा था। कोई भी सरकार इस तरह की गलती को नहीं दोहराओगी अगर भी दोबारा तय इस तरह की मिस्टेक हुआ है। तो भाई जिस तरह से फसल में कीड़ा लग जाए है तो उसका इलाज किसान ने करना हुआ है। तो अब नीट परीक्षा का लीकेज का जो मामला है, पेपर लीक आउट का जो मामला है, इसमें किसान भी कूद पड़ा है। तो देखना ये होगा अगर भाई क्या किसान इस शिक्षा में जो कीड़ा लग गया है उसका इलाज कर पाओगा अगर नहीं कर पाओगा। तो भाई इससे पहले के तारे को भारत के एरिया 51 पर हम लेकर चलना, तो जैसे हम दिल्ली में एंट्री हमने करी तो हमारी वो यादें ताज़ा होगी, यानी कि किसान आंदोलन की वो तस्वीरें जो है वो दिमाग में घूमने लगी। हजारों और लाखों की संख्या में किसान जो है जब दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे किसान ऐसे भी थे जो घर वापसी नहीं कर पाए। आज भी उनके परिवार के लोगों को इंतजार है कि भाई हमारे घर के मुखिया किसानों के हितों के लिए दिल्ली की सड़कों पर गए थे, वहीं उनने अपने घर घरौंदे बना लिए थे, लेकिन आज तक वो किसान जो है अपने घरों में वापस नहीं पहुंच पाए। आज भी उन परिवारों को इंतजार है अगर भी उनके जो ताऊ हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, जो किसान हैं, जो धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली की तरफ कूच करके गए थे, तो कुछ लोगों की तो अर्थियाँ ही वापस गई थी। बहुत ही वो जो तस्वीरें हैं फिलहाल वो दिमाग में हमारे घूमने लगे। और भाई उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2020-21 का वो दौर जिस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होया करते, जबकि आज अगर मैं बात करूं तो जंतर मंतर या फिर संसद के ऊपर जो प्रदर्शन चल रहा है तो आज दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता है। तो भाई जंतर मंतर पे केवल सोनम वांगचुक ही ऐसी प्रतिभानी है जो दम तोड़ने लग रही है। पूरे देश में ऐसी और भी कई सारी प्रतिभाएं हैं जो इसी तरह से दम तोड़ने लग रही हैं। तो उन प्रतिभाओं को कैसे बचाना है वो तरतीब बताऊंगी। तो भाई तुम सब ने उड़न तस्तरी के बारे में तो सुना ही होगा, यानी कि जिसने UFO भी कहते हैं, जिसमें तो एलियन उतरा कर हैं, और हरियाणा के मानस तो उसने उड़न खटोला कहा कर हैं। आसमान में तो हमने कई बार देखा होगा, जिक्र भी सुने होंगे। तो भाई ईब करना ये होगा कि भाई क्या इस समस्या के समाधान के लिए किसी ने उड़न खटोलों में तो उतरना पड़ेगा के,
या किसी ने एलियन बनकर या कोई ऐसी ब्रेन पावर जो है उसका इस्तेमाल करके इसका समाधान होगा। तो भाई इसे का समाधान खातर तो हमने जिक्र सुने होंगे, अमेरिका में एरिया 51 है एक, जो कि काफी रहस्यमय इलाका है। और न्यूज सुनने में आई है कि भाई ओड़ा यूएफओ उतरे हैं और ओड़ा एलियन उतरे हैं। तो क्या भारत के अंदर भी कोई ऐसा एरिया है के? और भाई तरतीब बता दें, भारत में भी एक ऐसा इलाका है जो कि एरिया 51 तभी ज्यादा रहस्यमय है। और तो हमने ओड़े लेके चलेंगे, क्या ओड़े तो इस सारी की सारी समस्याओं का समाधान ओड़े छुपे हुए है के? तो चलो मर गिला, वो कौन सा इलाका है जड़े की क्या यूएफओ उतरे हैं या एलियन उतरे हैं या कोई ऐसी माइंड को स्ट्रॉन्ग करने वाली सुप्रीम पावर हो रहा है, आज मर गिला। हालांकि इस कड़ी में यानी कि पेपर लीक मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी है और फास्ट ट्रैक के जरिए दोषियों को सजा देने की बात कही है। और भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगर मैं बात करूं तो उनका खुद का कोई बयान नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक के जरिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जो बात कही है, हम उसका समर्थन करा। हाँ, यह बात कही है रेखा गुप्ता ने, जबकि इस मामले में रेखा गुप्ता ने बहुत पहले से चुप्पी तोड़ लेनी चाहिए थी। और भाई रेखा गुप्ता यदि पहले से चुप्पी तोड़ लेती तो शायद इतने निर्दोष छात्रों को दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं पीटा जाता, इतना सारा आक्रोश नहीं होता। और भाई जंतर मंतर और संसद की इतनी दुखद तस्वीरें, चाहे वो दिल्ली पुलिस की पिटाई की तस्वीरें हों, चाहे वो छात्र जो प्रदर्शनकारी थे उनकी पिटाई की तस्वीरें जो वर्ल्ड वाइड वायरल हुई हैं, शायद रेखा गुप्ता यदि पहले से चुप्पी तोड़ लेती तो इस तरह की तस्वीरें वर्ल्ड वाइड वायरल ना होती। देखो, क्योंकि भाई डॉक्टर को अपने देश में भगवान का दर्जा दिया जावा है और इस तरह की तस्वीरों ने वर्ल्ड के नक्शे के ऊपर भारत को कितने कितने नीचा दिखाने का काम कराया है। क्योंकि भाई भारत का जो मेडिकल सिस्टम है काफी स्ट्रॉन्ग माना जावा है, तो इंतजार रहता है विदेशों में भारतीय डॉक्टरों का, अगर भाई भारत वाला डॉक्टर यदि इलाज करेगा तो बचने की संभावनाएं ज्यादा हुए हैं। तो इस तरह से भारतीय मेडिकल सिस्टम की इस तरह से धज्जियां उठना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है। अगर भाई अगर इस तरह की चीजें अगर पहले से तय हो जाती या सरकार या प्रशासन पहले से जाग जाता तो इस तरह की तस्वीरें वर्ल्ड वाइड ना घूमती और इस तरह का जो अपनी जो भारतीय मेडिकल सिस्टम है उसकी छवि धूमिल ना होती। तो भाई इससे पहले जंतर मंतर पर जाकर तरतीब पूरे मामले की हकीकत बताऊं तो याद करो कि एक आंदोलन बहुत युगों युग पहले भी हुआ था, यानी कि प्रहलाद भगत का। यानी कि बच्चे कितनी जिद्दी हुए हैं इस बात का अंदाजा तमला इसको हो कि पिल्लर में थे नरसिंह अवतार को प्रकट होना पड़ा था। पिछले आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो भाई शाहीन बाग आंदोलन की बात करा या फिर पहलवानों के आंदोलन की बात करा या फिर किसान आंदोलन की बात करा जिनको कुचल दिया गया, लेकिन बच्चों का यानी कि जैन जी आंदोलन की अगर बात करूं तो उसको कुचलना आसान इसलिए को नहीं क्योंकि भगत प्रहलाद को भी कुचला नहीं जा सका और नरसिंह को अवतार लेना पड़ा था पिल्लर में तो लिकड़ के। ठीक इसी प्रकार से अपना जो सिस्टम है वो पिल्लर के समान है, यानी कि 4 युग और 14 लोक, उसके ऊपर आधारित है अपना पूरा का पूरा सिस्टम। तो क्या जैन जी आंदोलन यानी कि फिलहाल जो चल रहा है जंतर मंतर पे और इसके साथ साथ संसद का जो घेराव किया गया, क्या इस आंदोलन को भी उन्हीं 3 आंदोलन की तरह कुचलना सरकार के लिए आसान होगा? इसके लिए तो हम बने रहो मार गिला और तरतीब बताओगे। जिस तरह से प्रहलाद भगत की जिद को कुचले नहीं गया, ठीक क्या इसी तरह से जैन जी जिस आंदोलन के लिए उग्र हो रहे हैं, क्या इसको कुचलना भी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा? चलो भाई ये सारी बातें चलती रहूंगी, लेकिन फिलहाल मैं दर्शकों का ज्यादा टाइम बीच में नहीं खोंदा हूँ और हम चलेंगे उस पिल्लर के पास जहां से शुरू हो जाएगा एरिया 51 यानी कि भारत का एरिया 51। तो इन सारी समस्याओं का समाधान धर्म तलीकड़ का होगा या पॉलिटिक्स तलीकड़ का होगा, वो तरती ओढ़े जाकर बताऊंगा। चलो मेरे गिल है। तो भाई भारत का एरिया 51 की तलाश करते करते हम पहुंच गए हैं रोहिणी का मधुबन चौक। और भाई पिल्लरों की अगर मैं बात करूं तो सामने देखोगे तो 414 नंबर पिल्लर है जो कि काफ़ी रहस्यमय पिल्लर बताया गया है। और इसका गणित की अगर मैं बात करूं तो 414 यानी कि 4 युग और 14 लोक, यानी कि 7 नीचे के, 1 जिस पापा खड़े रह गए और 6 ऊपर के, यानी कि कुल मिलाकर 716 नंबर कोठी जो है वो कौन सी है, उसे की तलाश करते करते हम पहुंच गए। और न्यू बताई गई है कि 414 नंबर पिल्लर का श्यामी 716 नंबर। और भाई आज ही मार गया इब चलेंगे 716 नंबर की तलाश में। 716 की तलाश में हम पहुंच गए हैं दिल्ली। हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल चाल भाई साहब?
यूँ यहाँ 716 नंबर है कहीं, कोठी नंबर 716। क्या पॉकेट मेन पॉकेट? पॉकेट का तो नहीं मेरा, ये पिलर नंबर 414 के सामने वाली उसमें बताया गया है। ये कौन सा पॉकेट है? D14 तो डी में ही होगा। 716 D16 सामने टक्कर पे है। नहीं 716 में। हाँ जी मेरे को आइडिया है कौन? नहीं आ जाओ भाई, अभी कोई जानकारी नहीं है। तो भाई बताया न्यूज आवा है कि भाई जिस समय केजरीवाल की आंधी चली थी तो ये वो सीट है जिसने की बीजेपी की इज्जत बचाई थी। और भाई रेखा गुप्ता की और लक्ष्मण रेखा की अगर मैं बात करूं सिमिलरिटी की, तो एक कॉमन सिमिलरिटी है कि न्यूनतम तो वह रेखा है और उधर से लक्ष्मण रेखा है। और क्या इस बार का जंतर मंतर का जो प्रदर्शन है उसमें जो छात्र पहुंच रहे हैं, क्या उसमें जो है आड़त है, यानी कि रोहिणी तक पहुंचे गए जो छात्र हैं उनकी नाराजगी भी रेखा गुप्ता को झेलनी पड़ सका है कि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई फिलहाल 716 की तलाश में हम पहुंच लिए हाँ रोहिणी में, उसकी तलाश हमें अभी जारी है। हाँ जी राम राम जी, और ठीक हो जी? देखा करो वीडियो। हाँ बिल्कुल स्वाद आवा है, गीसा गला है भाई। बताओ आ रहे हो आप दिल्ली में? तो 716 नंबर कितनी है भाई? इतना तो याद नहीं कौन सा ये ब्लॉक था? डी ब्लॉक, डी पॉकेट डी नहीं दे रहा। इसीलिए जो है ना ये जो 716 नंबर है ये रहस्य में ही नंबर बना हुआ है, क्योंकि आसपास में किसी ने भी 716 नंबर की जानकारी है को नहीं। तो भाई जिन लोगों ने लक्ष्मण रेखा का नाम सुन रखा है उन लोगों ने बेरा है अभी लक्ष्मण रेखा कॉकरोच का गिला के कराया करे। मैं लक्ष्मण रेखा की खींच दी तो उस कोने में कॉकरोच की एंट्री बैन हो जाए। तो फिलहाल जो है रेखा गुप्ता की अगर मैं बात करूं तो क्या रेखा गुप्ता वो लक्ष्मण रेखा बन पाओगी, क्या जो है कॉकरोच को रोक पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी रेखा गुप्ता जो है उस लक्ष्मण रेखा की भूमिका निभा पाओगी या नहीं निभा पाओगी। तो भाई रेखा गुप्ता और लक्ष्मण रेखा इनमें रेखा कॉमन है, लेकिन नाम में कॉमन हो तो सुलट जो है मामला। धर्म में तो हमने यही बात सुनी है। तो भाई जिस तरह कंस और कृष्ण में क्या कॉमन है, पहला अक्षर एक सा है, इसी तरह से राम और रावण की बात करें तो उसमें र जो है वो कॉमन है और पहला अक्षर इनका मिला है। ठीक इसी तरह भाई इस कोठी में रहने वाले जो दो भाई हैं जिनमें से एक का नाम प्रमोद है तो दूसरा का नाम राजीव है, यानी कि राजीव का र हटा दो जीव जोड़ दो और न्यून तय प्रमोद का प्र यानी कि प्रजीव, यानी कि कहीं ना कहीं इनके संबंध ऐसा तो नहीं है कि भाई कितने एलियन का गिला है, या फिर यहाँ कितने ऐसा तो नहीं कि दोनों भाई परजीवी हों, यानी कि दूसरे लोक के जीव तो नहीं। इसे की इसे रहस्य पर्दा उठाने के लिए हम पहुंच गए हैं दिल्ली रोहिणी। तो भाई फिलहाल हमने पूरी दिल्ली छान मारी, लेकिन इस डाल का कोई कोठी नंबर को नहीं मिला 716। लेकिन घूम फिर का एक पोस्टर जरूर लग गया दिखा, जिसमें कि कुछ कई सारे जिक्र भी चल रहे हैं, बोले कल की अवतार जन्म लेगा, संभाला फलाना दिगड़ा बिरानी के है। और भाई हम पहुंच गए एरिया 167 पर पहुंच गए हैं। और भाई न्यू भी सुनने हमारी है कि इस एरिया 167 में कुछ इस डाल के जिक्र भी चल रहे हैं कि जो ध्रुव राठी है वो कॉकरोच के ऊपर सवार होकर चल पड़ा। इस डाल की बातों की पड़ताल जो है हम करेंगे, आखिर क्यों इस डाल के जिक्र चल रहे हैं, इसे मामले की पड़ताल खातिर जो है हम जो है 716 को तोंदे और दिल्ली में पहुंच गए 167। इब्यू एरिया वो काफी रहस्य का दूसरा नाम बन गया है। इब इसकी पड़ताल करेंगे एरिया 167 आखिर है कि। तो ये बार हमारी थोड़ी थोड़ी तलाश खत्म हो गई है कि हम पहुंच गए हैं भारत का एरिया 167।